हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला और आई होप कि आप लोगों को सेल्सफोर्स सीखने में मज़ा आ रहा होगा। मैं जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वो देखने में आप लोगों को शायद अच्छा लग रहा होगा। तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करते रहो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करता रहूँ। तो इस वीडियो में शायद आपको और भी मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि लाइटनिंग शुरू करो, लाइटनिंग शुरू करो। मैं आज आपको इंट्रोडक्शन टू लाइटनिंग देने वाला हूँ। लाइटनिंग व्यू सेल्सफोर्स में कैसे आया और क्यों आया, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। देन मैं लाइटनिंग के जो फ्रेमवर्क्स हैं जहाँ से लाइटनिंग कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। सारा कोडिंग सिखाऊंगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप। सो वीडियोस को देखते रहना और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप भी हिंदी में सेल्सफोर्स सीख पाओ। और अगर पुराने हो तो प्लीज़ कमेंट करो यार, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि लाइटनिंग क्या होता है और लाइटनिंग क्यों आया। ओके, सो सबसे पहले मैं अगर बात कर लूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने अभी अपना एक सेल्सफोर्स और खोल करके रखा हुआ है जहाँ पे आप लाइटनिंग व्यूज़ ही देख रहे हो। तो अभी आपको मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूँ कि लाइटनिंग क्या होता है और क्लासिकल क्या होता है। तो सबसे पहले व्यू देख लेते हैं दोनों के व्यूज़ कैसे हैं। तो आप यहाँ पे अगर आओगे, जहाँ पे आपका प्रोफाइल दिख रहा होगा वहाँ पे आप यहाँ पे सबसे नीचे में देखोगे कि स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक्स। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देखोगे कि ये कुछ मतलब अगर आपने इससे पहले ट्राई करा होगा तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, बट अगर आप पहली बार देख रहे होगे तो आप देख रहे होगे कि ये कुछ अलग टाइप का वेबसाइट खुल गया। ये सेल्सफोर्स ही है बट क्लासिकल व्यू है। तो सेल्सफोर्स जब पहली बार बना था तो कुछ ऐसा ही व्यू था, इससे भी कुछ ओल्ड टाइप का व्यू था। बट जब बहुत ज़्यादा ये यूज़ में आने लगा तो कुछ इस तरीके का व्यू था, लोग इसी पे काम करते थे। तो कुछ ऐसा व्यू था, यहाँ से आप सेटअप पे जा सकते हो। ये रहा सेटअप, फिर सेटअप से ऑब्जेक्ट पे जा सकते थे, फिर टूल्स वगैरह, बहुत सारे टूल्स उस समय थे नहीं तो फिर भी जो भी टूल्स थे वो टूल्स पे आप जा सकते थे। सपोज मैं जाना चाहता हूँ अकाउंट पे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अकाउंट के जो भी फील्ड्स वगैरह, जो भी अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ें दिख रही है। मैं कांटेक्ट करता तो कांटेक्ट से रिलेटेड चीज़ें मिलती। ये क्विक फाइंड बॉक्स आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है स्विच टू लाइटनिंग एक्सपीरियंस। तो पहले ये नहीं था, जब लाइटनिंग नहीं था तो ये नहीं था, बट अभी ये दिया गया है। उसके बाद आप देख पा रहे हो कि प्रोफाइल्स हैं, हेल्प है, आप कंटेंट वगैरह, या फिर आप देखो कि होम और जो भी जितने भी अपने एप्लीकेशंस हैं वो सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे दिख पा रहे हैं। तो लाइटनिंग का व्यू कुछ ऐसा है। अब स्विच टू क्लासिक करते हैं। तो क्लासिक में हम जैसे ही आते हैं तो हमें एक सेटअप मिलता है अलग से। जैसे कि आप यहाँ पे देखो पहले कि इसने सेटअप ही खोला, ये अपना सेटअप दिखा। यहाँ पे सारे टूल्स दिखते हैं, ऑब्जेक्ट मैनेजर में सारे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं जहाँ से हम ऑब्जेक्ट्स पे ऑपरेशन कर पाते हैं। सेटअप अगर होम पे हम आते हैं तो ये टूल्स दिखा। उसके बाद यहाँ पे एक ऐप लॉन्चर है जहाँ से हम लोगों ने जितने ऐप्स बनाए हैं, जितने भी एग्जिस्टिंग ऐप्स है वो सारे दिखते हैं। तो ये अपना लाइटनिंग व्यू हो गया। अब लाइटनिंग व्यू इसलिए आया क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़र इंटरफेस में इशू हो रहा था क्लासिक में, तो लाया गया। उसके बाद अभी जैसे मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ में होने लगा 2015 के बाद, एंड्रॉयड्स और स्मार्टफोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे। तो सेल्सफोर्स वालों ने सोचा कि कंप्यूटर पे तो हम सर्विस देते हैं, इट्स गुड, बट अगर मोबाइल पे भी दे तो बहुत अच्छी बात है। तो लाइटनिंग जो है वो अगर लाइटनिंग में कुछ हम डिज़ाइन करते हैं तो वो मोबाइल पे भी काम करता है। मीन मोबाइल पे भी उसका इंटरफेस यूआई अच्छा दिखता है। सो दैट्स द रीज़न कि लाइटनिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और भी बहुत सारे कई कारण हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइटनिंग एक्चुअली होता क्या है। तो मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को कलेक्ट किए हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि लाइटनिंग क्या होता है, लाइटनिंग कब आया, लाइटनिंग कब से यूज़ में आया और फीचर्स वगैरह क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहले लाइटनिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था 2015 में। सबसे पहले आया लाइटनिंग 2015 में। और ये एक सिंपल सा यूज़र इंटरफेस के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था कि मतलब हम इस तरीके के यूज़र इंटरफेस रख सकते हैं लाइटनिंग में। तो 2015 में इंट्रोड्यूस किया, बट उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए 2018 में
इसको पूरी तरीके से यूज में लिया जाने लगा एज अ सेल्सफोर्स लाइटनिंग। मतलब सेल्सफोर्स क्लासिक यूज हो रहा था, बट उसके पॉपुलैरिटी को देखते हुए लाइटनिंग को 2018 में पूरी तरीके से एक सेल्सफोर्स लाइटनिंग भी यूज किया जाने लगा। और अभी ज़्यादातर लोग जो नए लर्नर्स हैं, एटलीस्ट मैं भी सेल्सफोर्स लाइटनिंग बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ। और हालांकि क्लासिक भी बहुत बेहतर है, बट अभी जब लाइटनिंग इंट्रोड्यूस हुआ है तो लाइटनिंग बेहतर है। जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट वर्जन जो होता है वो हमेशा बेहतर होता है, तो लाइटनिंग पहले से तो बेहतर है, इसलिए बहुत सारे लोग लाइटनिंग यूज करते हैं। तो इसी कारण से 2018 में पूरी तरीके से लाइटनिंग यूज करने लगा। और ये बेसिकली क्या होता है ना, इसमें लाइटनिंग में आजकल हम फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं इसके, फ्रेमवर्क्स हैं, डिज़ाइनिंग फ्रेमवर्क्स हैं, और बहुत सारे टूल्स भी यूज़ कर पाते हैं। तो ये एक और प्लस पॉइंट था लाइटनिंग का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लाइटनिंग है ना, वो थोड़ा क्या बहुत डिफरेंस है क्लासिक से। उसके बाद हम यहाँ पे कस्टम कंपोनेंट बना सकते हैं पूरी तरीके से। अब जैसे कि अब क्लासिक की बात करें तो क्लासिक पे सिर्फ VF पेज ही यूज़ कर पाते हैं। बहुत आप में से बहुतों को पता होगा, बट बहुतों को नहीं पता, तो मैं बता दूं कि अगर आप क्लासिक में कुछ कस्टम कंपोनेंट यूज़ करना चाहते हो तो आप उसको VF पेज में ही बना पाओगे, विजुअल फोर्स में ही बना पाओगे। अगर आप लाइटनिंग में करना चाहते हो तो लाइटनिंग में आप और LWC, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ, उस पर कर पाओगे। ओके, तो कुछ लिमिटेशन है, VF पेज में बहुत सारे फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं, तो इस कारण से आप क्लासिक में बहुत सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हो कस्टमाइज करके। बट आप अगर लाइटिंग में जाओ तो लाइटिंग में कर सकते हो। तो कुछ और फीचर्स की बात कर लो तो कस्टम कोड हम लिख सकते हैं, बिजनेस प्रोसेसेस बहुत ईजी हो जाते हैं। मतलब ईजीली जो सेल्स टीम है, मार्केटिंग टीम है, या फिर जो भी अपनी टीम है जो बिजनेस में सपोर्ट कर रही है सेल्सफोर्स के थ्रू, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाता है लाइटनिंग। यूज़र इंटरफेस तो बेहतर है ही, मोबाइल पे भी यूज़ हो सकता है और सिस्टम पे तो हो ही सकता है। थर्ड पार्टी भी ऐप यूज़ कर सकते हैं हम, सपोज क्योंकि इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है लाइटनिंग ऐप, तो लाइटनिंग ऐप बना करके हम थर्ड पार्टी ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे एक डेटा मैनेजमेंट चाहिए जहाँ से मुझे पता चल सके कि कितने रिवेन्यू मैंने जनरेट करे हैं, क्योंकि ओके इट्स की मतलब ये सही है कि मेरे पास सेल्स की पूरी एप्लीकेशन है, बट मैं अलग से एक चाहता हूँ जहाँ से मुझे पता चले कि कितने रिवेन्यूज़ मैंने जनरेट किए हैं, कहाँ पे सेल किया है, ये सब। तो ये ऐप मैं बनाना नहीं चाहता हूँ। तो ऐप एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मैं अगर एंड्रॉयड की बात करूँ तो प्ले स्टोर, और माइक्रोसॉफ्ट की बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर वगैरह वगैरह, एप्पल स्टोर, ये सब है जहाँ से ऐप्स हम लेते हैं यूज़ करने के लिए। उसी तरह से ऐप एक्सचेंज भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऐप्स बिकते हैं, ऐप्स डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हो उसको अपने एप्लीकेशन में। तो ये थर्ड पार्टी ऐप भी आप लाइटनिंग व्यूज़ में ही कर सकते हो, मोबाइल में तो यूज़ कर ही सकते हो। और एक्टिविटी टाइमलाइन भी आप पता कर सकते हो कि किस एक्टिविटी में क्या टाइम लगा, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लाइटनिंग में पता कर सकते हैं, और लाइटनिंग इसीलिए बेस्ट है यूज़र्स के लिए, यूज़र्स को यूज़ करने के लिए। डेवलपर्स को भी ये बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। सो मेरे हिसाब से लाइटनिंग बेहतर है, आपके हिसाब से भी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको लाइटनिंग और क्लासिक में कौन सा ज़्यादा बेहतर लगता है। सो ओके, अब कुछ और बातें कर ले तो मैं थोड़ा डिफरेंस समझा दूँ कि सेल्सफोर्स लाइटनिंग और क्लासिक में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं और नहीं कर सकते। तो मॉडर्न इंटरफेस की बात करें तो लाइटनिंग में कर सकते हैं, क्लासिक में नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे सेल्स डेटा हो गए, इंटीग्रेटेड ईमेल हो गए, तो ऑलमोस्ट कर सकते हैं। ईमेल टेम्पलेट्स कर सकते हैं, डुप्लीकेट अकाउंट कांटेक्ट कर सकते हैं, एक्टिविटी टाइमलाइन नहीं कर सकते हैं क्लासिक में, बट लाइटनिंग में कर सकते हैं। वर्क प्लेस पेज लेआउट की बात करें तो क्लासिक में नहीं कर सकते हैं, बट इसमें कर सकते हैं। अब एक आइंस्टीन आता है, तो ये आपको आगे पता चलेगा अगर आप बहुत ज़्यादा डीप जाओगे मार्केटिंग में या डेटा एनालिसिस में।
देन बट फिलहाल के लिए जान लो कि ये दोनों में कर सकते हैं, बट अपॉर्चुनिटी आइंस्टीन अपॉर्चुनिटी की बात करें तो क्लासिक में नहीं कर सकते उस तरीके से, और भी आइंस्टीन के बहुत सारे फीचर्स हैं जो क्लासिक में नहीं कर सकते हैं बट लाइटनिंग में कर सकते हैं हम यूज़। ओके, ये प्रोवाइड कराया गया है लाइटनिंग में। तो ये एक और मेन पॉइंट था मतलब लाइटनिंग और क्लासिक का, लाइटनिंग वर्सेस क्लासिक का। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब बात कर ले कि अगर लाइटनिंग इंट्रोड्यूस हुआ है तो लाइटनिंग में हम क्या कर सकते हैं कि लाइटनिंग इतना यूजफुल है। तो लाइटनिंग में हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स कराए गए हैं जो कि एक ऑरा है और एक LWC है, जो कि बेसिकली UI डिज़ाइन करने के काम आते हैं। हम लाइटनिंग का UI इजीली और अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे चाहे, जैसा यूज़र चाहे उस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कोडिंग सीखना होगा आपको, जो कि मैं सिखा ही दूंगा, तो आप अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो। और यही प्लस पॉइंट है कि हम लाइटनिंग यूज़ कर पाते हैं और अच्छा है, बेस्ट एक्सपीरियंस होता है यूज़र्स को भी और डेवलपर्स को भी। सो यही मेन रीज़न है कि हम लाइटनिंग में फ्रेमवर्क्स यूज़ कर पाते हैं। तो अब लाइटनिंग फ्रेमवर्क्स होता क्या कि ये एक UI फ्रेमवर्क होता है जो कि डायनेमिकली वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करा जाता है, जो कि मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों डिवाइसेस में काम करते हैं। और ये एक मॉडर्न फ्रेमवर्क है जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन पे काम करता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल पेज बना करके लिंक कर सकते हो वेब एप्लीकेशन की तरह, नहीं, ये सिंगल पेज आप बना सकते हो, देन उसको कंपोनेंट को कॉल कर सकते हो 1 by 1 लाइक दैट। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, सारी चीज़ सिखाऊंगा, डोंट वरी। फिर से कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लो अगर आप सीखना चाहते हो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो अब इसमें दो होते हैं, ऑरा और LWC। अभी LWC पीक पे है, बहुत सारे लोग LWC सीखना चाहते हैं और LWC डेवलपर्स की मांग भी है मार्केट में। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़े अच्छे से फोकस करके ये सारी चीज़ें देखो। तो LWC बताने से पहले मैं आपको ऑरा बताना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस हो जाए लाइटनिंग फ्रेमवर्क से, लाइटनिंग कंपोनेंट से, देन हम LWC पे जाएंगे और LWC सीखेंगे। दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, मैं डिफरेंस भी आपको बता दूंगा इंट्रोडक्शन टू ऑरा में। ओके, और ऑरा जो है वो बेसिकली काम करता है सेल्सफोर्स के ही इंजन पे, बट LWC काम करता है वेब स्टैक के इंजन पे। मतलब मेन डिफरेंस तो दोनों में यही है। उसके अलावा और भी जैसे जैसे चीज़ें सीखेंगे तो और भी आपको पता चलेगा। तो अगर मैं प्री रिक्विजिट की बात करूँ लाइटनिंग फ्रेमवर्क सीखने के लिए, तो अगर आप जानते हो HTML और वेब डेवलपमेंट थोड़ा बहुत, जावास्क्रिप्ट थोड़ा बहुत, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं भी जानते तो और अच्छी बात है, मैं आपको सिखा दूंगा। सो डोंट वरी, आप आसानी से सीख जाओगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी और मैं जो अभी प्लेलिस्ट शुरू करने वाला हूँ वो आप चाहते हो, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उन्हें भी बताओ कि किस तरीके से मैं सिखाता हूँ हिंदी में। अगर आपको अच्छा लगे तो ही शेयर करना, अगर ना लगे तो कोई बात नहीं। और उन्हें भी बताओ ताकि वो भी सीख पाएँ, और जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आने वाले समय में, या अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक सेल्सफोर्स डेवलपर के तौर पे अपने करियर को शुरू करने का, उस अपॉर्चुनिटी का वो भी फ़ायदा उठाए, आप भी फ़ायदा उठाओ। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर कुछ ख़राब लगा हो तो भी बताओ, अच्छा लगा हो तो भी बताओ, ज़रूर बताओ, ताकि मुझे पता चल सके, मैं फीडबैक पा सकूँ। आप फीडबैक दो मुझे, ताकि मैं वीडियो में कुछ भी करने का हो मैं वो करूँ। और अगर आप कहीं पे कुछ भी चाहते हो, कुछ स्पेसिफिक वीडियो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, सो आप कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा कि उसे जल्द से जल्द बनाऊँ उस वीडियो को और आपको समझाने की अच्छे तरीके से कोशिश करूँ। सो कमेंट जरूर करो। तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।